एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर। और आज ना मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आई हूँ कि भाई आप कैसे स्टडी कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, अपना टाइम मैनेज कैसे कर सकते हो कि अगर किसी को जल्दी पढ़ना है तो किस टेक्निक के साथ पढ़ सकते हो, कोई अगर फोकस्ड नहीं है तो कैसे फोकस्ड रह के पढ़ सकता है। तो मैं ऐसी कुछ मोस्ट इफ़ेक्टिव स्टडी टेक्निक्स आपको बताने वाली हूँ। तो ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको फ़ोन ना बार बार बुलाता है, अरे मेरे को देखो मैं बाजू में ही हूँ। तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी स्टडी टेक्निक अपना सकते हैं। कुछ होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है और वो जल्दी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक है वो मैं बताने वाली हूँ, है ना। और कुछ होते हैं जो पढ़ लें या एक बार रीड कर लिया उनको कुछ समझ में नहीं आया, दूसरी बार रीड कर लिया कुछ समझ में नहीं आया, अब उनको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं और वो पैनिक हो रहे हैं कि यार मुझे तो याद ही नहीं हो रहा है, मैं पढ़ के रख चुका हूँ तब भी मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए भी एक टेक्निक है। तो चलिए आज हम ऐसे ही कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली टेक्निक कौन सी है वो देख लेते हैं, पोमोड्रो। ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि चेक मी उसको फ़ोन बुला रहा है और वो पढ़ना चाह रहा है ना। तो एवरी टाइम आई एम ट्राइंग टू स्टडी माई फ़ोन कॉल्स मी, चेक मी, देखो मुझे, मैं साइड में ही हूँ। तो इसमें ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है कि आप नहीं फोकस रह पा रहे हो। तो क्या करना है, आप अलार्म लगा के पढ़ो। आपने अलार्म सेट कर लिया 25-30 मिनट, इतना तो अपन बैठ के पढ़ ही सकते हैं, नहीं भी हो तो टाइम थोड़ा कम कर लेना, है ना। तो आपने 25-30 मिनट्स का अलार्म लगाया और आपने एकदम सोच लिया कि कुछ भी हो जाए 25 से 30 मिनट मैं फ़ोन नहीं छूने वाला हूँ, मैं अपनी जगह से नहीं उठूँगा, है ना। तो इसके बाद जैसे ही अलार्म बजेगा तो आप 5 मिनट का ब्रेक लो। ओके कितने मिनट्स का, 5 मिनट्स का ब्रेक लो। आपको जो करना है वो करो, रिलैक्स करो, गाने सुनो, फ़ोन चेक करो, मैसेजेस चेक करो, सब चेक करो। फिर आपको क्या करना है, टेक अ प्रोटेक्टिव, हाँ ये हो गया 5 मिनट्स ब्रेक, वॉक अराउंड, गेट अ स्नैक, रिलैक्स, जो करना है करो। फिर रिपीट स्टेप 2, 3 एंड 4। ओके तो आपको क्या करना है, फिर से 2, 3 एंड 4 करना है और उसके बाद आपको 20-30 मिनट्स का लॉन्गर ब्रेक लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने 25-30 मिनट्स पढ़ाई करी, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आपने 25-30 मिनट्स की पढ़ाई करी, फिर उसके बाद अब 15-20 मिनट का ब्रेक लो। 1 घंटा पढ़ाई हो गई तो भाई 15 मिनट का ब्रेक तो बनता है ना। ओके तो ये जो है, ये कौन सी टेक्निक है, ये पोमोडोरो टेक्निक होती है और ये फोकस्ड बनाए रखने में, फोकस्ड रहने में हेल्प करती है। तो क्या हमें कोई भी एक टास्क चूज करना है, पढ़ाई ही अभी तो हमारा टास्क है ना, बोर्ड्स आने वाले हैं तो वही टास्क है और उसके लिए ये बहुत अच्छा है। अब हम नेक्स्ट कौन सी टेक्निक है वो बात कर लेते हैं, फेनमैन टेक्निक है। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई चीज़ जल्दी पढ़ना हो, एनीथिंग फास्टर, तो आप क्या करोगे, चूज अ कॉन्सेप्ट एंड स्टडी इट क्विकली। आपने कोई भी एक टॉपिक ले लिया, उसको आपने पढ़ना शुरू किया, आपने पढ़ा समझा, ओके, फिर आपने किसी को समझा दिया, आपने किसी को एक्सप्लेन कर दिया। स्टेप 2 क्या है, टीच इट टू अ टॉडलर। अब टॉडलर तो आपके पास नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबके घर में छोटे बच्चे हो, टॉडलर मतलब छोटे बच्चे। ओके तो आप किसी को भी समझाओ, या तो आप अपने आप को मिरर में देख के समझाओ, या अपनी मम्मी को समझा दो, अपनी सिबलिंग्स को समझा दो, किसी को भी समझाओ, आपको एक्सप्लेन करना है सेकेंड स्टेप में। फिर आपको समझ में आएगा, आप जब एक्सप्लेन करोगे तो आपको समझ में आएगा अरे यार यहाँ पे कुछ चीज़ मुझसे मिस हो रही है, तो वो जो मिसिंग वाले एरिया है ना, आप उसको फिल करो। ओके थर्ड स्टेप यही है, रिवाइज टू फिल इन द गैप्स। जहाँ आप वो ब्लैंक हो जा रहे हो, कुछ मिस हो गया है, वहाँ पे आपको वो चीज़ को, उस चीज़ को फिल करना है, उस गैप को भरना है। ओके फिर फोर्थ स्टेप हो गई, रिव्यू एंड सिंप्लीफाई। अब आपने जो उस गैप्स को भर लिया, अब आप उसको वापस रिव्यू करो कि हाँ अब मेरा पूरा आ गया, फिर से समझाओ और उसको सिंपल वे में क्या अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंडिंग तो हो चुकी है, आप समझ चुके हो, बट और सिंप्लीफाई करो, राइट किसी एग्जाम्पल से कोरिलेट करने की कोशिश करो। आई रिपीट स्टेप 2 to 4 until you can explain the concept in your own words. ओके तो ये क्या बात है, ये लिखा है कि जब तक आप, तब तक ये कौन सी स्टेप्स है, 2 to 4, जो 2 to 4 स्टेप्स हैं ये आप तब तक रिपीट करो जब तक आप उस कंसेप्ट को अपने वर्ड्स में ना एक्सप्लेन कर पाओ।
ओके जब आप अच्छे से अपने वर्ड्स में वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो तब आपको समझ में आ जाएगा हाँ अब ये टॉपिक जो है मेरा हो चुका है। ओके तो ये अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो ये टेक्निक आपके लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट टेक्निक क्या है? नेक्स्ट टेक्निक है स्पेस्ड प्रैक्टिस। ओके स्पेस प्रैक्टिस में क्या होता है कि हमें रिवीजन करना है। स्पेस प्रैक्टिस में ना हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ओके तो क्या करेंगे हम? तो हमें क्या करना है कि हमें ब्रेक तो लेना है और अगर हमें कुछ चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए याद रखनी, क्या होता है ना कि हम पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के बाद हम भूल जाते हैं, बट अगर आप चाहते हो कि हमें पूरे टाइम के लिए याद रहे, हमेशा हमारे दिमाग में घुसी रहे वो चीज़, तो क्या करना है? हमें रिवीजन पे फोकस करना है। ओके और कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक बार पढ़ने के बाद, दो बार पढ़ने के बाद नहीं समझ में आता। बेटा ये नॉर्मल है, बहुत लोग होते हैं, सभी होते हैं जिनको एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती और हम क्या करते हैं कि एक बार हम पढ़ने बैठे हैं तो पूरी चीज़ एक बार में हमें याद हो जाए, समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होता है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप आज पढ़ो, ठीक है आपने पढ़ के रख दिया, फिर आप दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, ऐसे आपको 7 टाइम्स आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। 7 बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो आप अगर 5-6 बार भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, पर रिवीजन आपको करना है। स्टार्टिंग में आप पढ़ने बैठे हो तो आप सिर्फ रीड करो चीज़ों को, है ना, रीड करो और जो समझ में आ रहा है वो समझ लो, फिर दूसरी बार आप उसको रिवीजन करो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है और यही चीज़ हमें स्पेस प्रैक्टिस बताती है। सब बोलते हैं मैम हम पढ़ने बैठते हैं हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, तो एक बार में किसी को नहीं आता है, रिवीजन करना है, रिपीट करना है। तो ये चीज़ जो है स्पेस प्रैक्टिस बताती है। दिमाग में अगर कुछ चीज़ बैठानी है हमें लॉन्ग टर्म के लिए तो वो इसी से होगा, रिवीजन से ही होगा। ओके नेक्स्ट स्टडी कौन सी है? नेक्स्ट है ज़िगार्निक। ओके ज़िगार्निक स्टडी टेक्निक या इफेक्ट हम बोल सकते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जो बच्चे बिना ब्रेक लिए पढ़ते रहते हैं उनको ना पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, और जो बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, स्मार्ट स्टडी बोलते हैं ना आजकल, तो वो जो बच्चे पढ़ाई भी करते हैं साथ में फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा वॉक भी कर रहे हैं, रिलैक्स भी कर रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अपने दिमाग में चीज़ों को बैठा लेते हैं। यही जो इफ़ेक्ट है ना ज़िगार्निक, ये यही बताता है। ओके तो ये जो ब्रेन बना है, जो बच्चे एकदम जब तक टास्क ख़त्म नहीं हो जाएगा हम ब्रेक नहीं लेंगे, वो पढ़ते रहते हैं, तो थोड़ी सी ही चीज़ याद कर पाते हैं, बाकी कुछ नहीं याद कर पाते। और जो बच्चे छोटे छोटे ब्रेक ले लेके पढ़ते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें याद कर लेते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो रियल लाइफ से या एग्जाम्पल से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, तो वो भी बहुत बेटर है, मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप उस ऐसे पढ़ाई करें। तो ये बात हो गई किसकी? ज़िगार्निक की, कि जब तक टास्क ख़त्म ना हो जाए ऐसा ना करें, थोड़ा बहुत छोटा मोटा ब्रेक लेते रहें, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ब्रेक लेने से जो हमारा वो है ना, हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, हम बर्डन नहीं रहते। ओके फिर लास्ट टेक्निक है प्री टेस्टिंग। अब कुछ बच्चे होते हैं कि सोचते हैं कि पढ़ने से पहले ना मैं क्वेश्चन लगा लेता हूँ, तो ये ना बहुत अच्छी बात है। अब भैया आपने पढ़ाई नहीं करी और आप उससे पहले टेस्ट दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है, क्योंकि हम अगर पहले टेस्ट दे दें और फिर हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक व्हेन स्टूडेंट टेक अ टेस्ट बिफोर स्टडिंग अ न्यू टॉपिक डजंट मैटर व्हाट दे स्कोर। कोई मतलब नहीं कि आप कितना स्कोर करो, भाई जब पढ़ाई नहीं है तो स्कोर क्या ही आएगा हमारा। नॉट ओनली कैन अंडरस्टैंड बेटर आफ्टर स्टडिंग बट ऑल्सो दे डोंट फॉरगेट ईजिली व्हाट दे स्टडीड। ओके तो आप सोचोगे अच्छा हाँ ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका क्वेश्चन मैंने ये लगाया था, तो ऐसी चीज़ें ना हमारे ब्रेन में अच्छे से सेटल्ड हो जाती हैं, सेट हो जाती हैं। Because of pre-testing before the study, student can able to connect the information while studying after. ओके तो प्री टेस्टिंग में क्या होता है कि जब हमने टेस्ट दे दिया उसके बाद स्टूडेंट्स वो टॉपिक पढ़ते हैं तो वो इजीली कनेक्ट कर देते हैं और उनको पता रहता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इसके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये एक अच्छा तरीका है कोई भी चीज़ पढ़ने का, याद रखने का। तो यहाँ पे जो है हमारी इफ़ेक्टिव टेक्निक्स के वीडियोस या जो कौन कौन सी टेक्निक होती है वो कंप्लीट होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से आप कौन सी टेक्निक फॉलो करने वाले हैं और आपको पढ़ाई करते समय क्या दिक्कत आती है वो भी कमेंट करके बताइए, हम उसका ज़रूर सोल्यूशन आपको बताएंगे। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, कीप वॉचिंग।